सरकारें गिराई हैं, ओपीएस एमपीएस का जो मसला है, हमारे विपक्ष के लोग इसको सबसे बड़ा हथियार मान करके चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो इसी मुद्दे से बनेगी और हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस हथियार को मत दीजिए उनको इस्तेमाल करने। उनसे उम्मीद लगाना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा निराशा होगी और वो निराशा आपको बहुत पीड़ा देगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। जब इस गरीब की बारी आई तो कोविड आ गया। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात कई तरह की सुझाव, कई तरह के आग्रह हमारे समक्ष आते थे। कुछ लोग बोलते थे कि कर्मचारियों के साथ हमारा व्यवहार सख्त रहना चाहिए क्योंकि ये तो सरकारी नौकर है। लेकिन हमारी मान्यता अलग तरह की है। अगर सरकारी नौकर है तो इंसान को है ही है। हमारा रिश्ता क्या है? ठीक है तो गलत करता है तो वो निश्चित रूप से उसको पूछा जाना चाहिए। गलती करता है, बार बार गलती करता है, जानबूझ करके गलती करता है, उसको पूछा जाना चाहिए। लेकिन कर्मचारियों के साथ हमको फासला बना करके चलना चाहिए, उनके साथ सख्ती का व्यवहार करना चाहिए। मैं समझता हूं ये आवश्यक नहीं है। हम हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये हमारी देवभूमि के संस्कार में नहीं है और मेरे व्यवहार में, मेरे संस्कार में तो बिल्कुल ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हमने कई सरकारें गिराई हैं, वो भाव अच्छा नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूं कि बड़ी संख्या होने के बावजूद भी हम एक दूसरे की समस्या को समझें, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझें। ये प्रदेश मेरा ही नहीं है, ये आपका भी है। ये भाव कभी दिल से जाना नहीं चाहिए, दिमाग से जाना नहीं चाहिए। ये प्रदेश हमारा है, सबका है। ऐसे में मेरे लिए जो सरकार कर रही है क्या वो पर्याप्त है? अगर पर्याप्त नहीं है तो अपना पक्ष रखिए। और अपना पक्ष रख करके उसके लिए आपको आग्रह करिए, कोई आपत्ति नहीं। वो करने का अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन जब आपको सब इस बात को लेकर के मालूम पड़ रहा है कि हालात ऐसे हैं, यह आग्रह हमारा जिस प्रकार का है ये व्यवहारिक नहीं है। मेरे लिए तो उपयोगी है, मेरे लिए तो लाभदायक है, इसमें बुराई नहीं। लेकिन प्रदेश के लिए क्या परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जो मेरे लिए किया जा रहा है, जो मेरे लिए मैं मांग रहा हूं, अपने लिए जो मांग रहा हूं, वो व्यवहारिक है कि नहीं? लेकिन मित्रा, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि काश अगर ये कोविड का दौर नहीं होता तो परिस्थितियां अलग तरह की होती। ये पक्की बात है। बहुत सारे मसले जिनको हम चाहते हैं कि इनका समाधान होना चाहिए कर्मचारियों के, उन समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। लेकिन कोविड के कारण पूरे देश की, दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हुई और हमारे प्रदेश की तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
लेकिन मैं आप सबका उस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि कोविड के इस बड़ी संकट में, दुनिया के सबसे बड़े संकट में भी आप लोग चट्टान की तरह खड़े हुए, कभी कर्मचारियों ने कोई बात नहीं कही, कभी कर्मचारियों ने कोई आंदोलन नहीं किया। हमने भी प्रयत्न किया जो आपकी सैलरी, आपका जो हमारे कर्मचारी जो रिटायर्ड है, पेंशन उनकी समय पर मिले। और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है ऐसा प्रदेश में, पूरे देश भर में कई जगह बहुत डिले हुई सैलरी काट करके दी गई, पेंशन को डिले किया गया, कर्मचारियों के अलग अलग जो हमारे जो लाभ होते हैं उनको रोक दिया गया। लेकिन हमने कोशिश की कि जो कर्मचारियों की जो जेन्युइन जो डिमांड्स हैं उनका भी समाधान हो, वो भी समय पर हो, और उसके साथ साथ कर्मचारियों के जो मेन जो हर खासतौर से सैलरी, पेंशन जो है वो सारे समय पर हो। और हमने डिले करने के लिए कतई भी जो है इजाजत नहीं दी। हमने कहा कि समय पर होना चाहिए। परिवार सबका है, आखिरकार आप भी परिवार का संचालन अपनी उस तनख्वाह से करते। मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और रहे, वो एक सामान्य परिस्थिति में रहे। जब इस गरीब की बारी आई तो कोविड आ गया। तो इसलिए मेरी मांग जायज है, जब 5 मुख्यमंत्री को मौका मिला बिना कोविड के काम करने का, तो मुझे भी एक बार मौका मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। स्वाभाविक रूप से जो मांगे हैं वो खत्म नहीं होती। काम कभी जिंदगी में खत्म नहीं होते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन काम खत्म नहीं होते। ये दौर चलता रहेगा। ओपीएस के मामले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हमारे ओपीएस एमपीएस का जो मसला है, हमारे विपक्ष के लोग इसको सबसे बड़ा हथियार मान करके चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो इसी मुद्दे से बनेगी और हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस हथियार को मत दीजिए उनको इस्तेमाल करने। आपका भला जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। उनके सामने अवसर थे, उस वक्त किया नहीं, और आज कह रहे हैं कि हम करें। और ये भी हमको मान के चलना पड़ेगा। उसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार साथ मिलकर के चलने वाली सरकार चाहिए। और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व तो अभी 20-25 साल तक कितना चलता है, अब आने वाले समय में अभी तक कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक संभावना नहीं है। उनको रुकने की कोई संभावना नहीं है, न रोकने की संभावना है। और जिस गर्त तक कांग्रेस पार्टी चले गई है, वो आने वाले समय में 25-30 साल तो कल्पना नहीं कर सकती कि देश में तो कभी उसके लिए कोई लोग माफ करेंगे। मैं ये बातें कहना नहीं चाह रहा था आज इस मंच पर, ये कहना भी उचित नहीं, लेकिन जब रोजाना वो कहते हैं जिसका कुछ बचा नहीं, कहीं नहीं बचा, उनसे उम्मीद लगाना अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा निराशा होगी और वो निराशा आपको बहुत पीड़ा देगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो कर्मचारी भाइयों को मैं इतना कहना चाह रहा हूं, स्वतंत्र हैं आप, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन जिस तरह से वो आपकी भावनाओं को, कर्मचारियों की भावनाओं को हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्मचारियों को भी निराशा होगी। उनका तो जो होना है तो होना है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, आओ मिलकर के साथ चलें, मिलकर के काम करें, हम एक दूसरे के साथी बने, लंबे समय के साथी बने, दुख दर्द के साथी बने। और ऐसे में आपके जो जितने जो हित की जो बातें जो यहाँ पर रखी गई है हमारे साथियों के द्वारा, उसका समाधान का रास्ता तलाशने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जब रास्ता तलाशने की कोशिश होती है तो रास्ता निकल करके आता है। इस दृष्टि से हम आगे बढ़े। आप सबके लिए मेरा इतना ही निवेदन है, जो आने वाले समय जो दौर आएगा परीक्षा का, उस परीक्षा के दौर में आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद हम सबको चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को हम मान करके चले कि रिवाज बदल करके छोड़ेंगे,
कई लोग बोलते हैं कि जिस काम को बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, बड़े बड़े लोग का मतलब मुझे समझ में आज तक नहीं आया। और मैंने कहा सारे काम बड़े लोगों से नहीं होते हैं, कुछ काम छोटे लोगों से भी होते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।